अगर आप एक कपल हैं और बहुत दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या अभी आपकी प्लानिंग शुरू हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में मैं सिर्फ लेडीज को टारगेट नहीं करूंगी कि लेडीज को क्या प्रॉब्लम होती है, मैं टारगेट करने वाली हूँ हस्बैंड्स को, क्योंकि 50% केसेस में जो इनफर्टाइल कपल्स हैं या सब फर्टाइल कपल्स हैं उनमें 50% प्रॉब्लम्स हस्बैंड की तरफ से आती है। लेकिन होता क्या है, हमेशा लेडीज को आगे किया जाता है। टेस्ट बार बार उन्हीं के होते हैं, जितनी बार डॉक्टर चेंज होता है उतनी बार लेडी की टेस्टिंग होती है, लेडी को ही ब्लेम किया जाता है। ससुराल वाले कभी मानते ही नहीं कि उनके बेटे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 5 प्रॉब्लम्स जो कि हस्बैंड्स की वजह से हो सकती है फर्टिलिटी। मैं रोजाना ओपीडी में इतने पेशेंट्स को देखती हूँ और सच बताऊँ तो 90% कपल्स में यही प्रॉब्लम है कि हस्बैंड अंदर आते ही नहीं या आने के बाद बाहर जाके मना कर देते कि मैं अपना टेस्ट नहीं कराऊंगा, और अगली बार तो वो हॉस्पिटल ही नहीं आते, घर ही बैठ जाते हैं। तो फिर मैं अटेंडेंट को या फिर उनकी वाइफ को यही बोलती हूँ कि सिर्फ एक बंदी की वजह से प्रेगनेंसी ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। प्रेगनेंसी में दोनों का बराबर से योगदान होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो हस्बैंड्स के साथ बैठ के देखिए। हस्बैंड्स जो मुझे सुन रहे हैं प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। हस्बैंड्स का एक बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। यू आर वेरी लकी कि आपका एक ही टेस्ट करते हैं हम। सीमेन एनालिसिस में स्पर्म की क्वालिटी, मॉर्फोलॉजी, स्पर्म का नंबर, काउंट कितना है और उसकी मोटिलिटी सब पता चल जाता है। तो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें हमको बहुत कुछ पता चल जाता है। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आगे जाके आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। लेडी के बेचारी के ब्लड टेस्ट भी होते हैं, उसकी सोनोग्राफी भी होती है, उसको एक पेनफुल HSG टेस्ट भी कराना पड़ता है जिसमें यूट्रस के अंदर ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं वो देखना होता है। हिस्ट्रोस्कोपी होती है क्योंकि 9 महीने बच्चे को यूट्रस में रहना है तो यूट्रस की पूरी जांच होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको बस एक सीमेन एनालिसिस कराना है। तो पहली गलती आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर जेंट्स से बातें करती हूँ जो खुल के बात करते हैं, तो मेरे को कई बार ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं कि बड़ी कॉमनली जो लोग इग्नोर कर जाते हैं, ये प्रॉब्लम सब में होती है। पहली बात तो अगर आप ऑफिस वर्किंग हैं, आप कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं, तो लैपटॉप को गोदी में रखने से उसका टेम्परेचर डायरेक्टली आपके टेस्टिकल्स पे रहता है। आपने देखा ना बॉडी की रचना, जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है तो उसके टेस्टिस उसकी बाहर आ जाती है। जो टेस्टिस बाहर नहीं आती, पेट के अंदर रह जाती है, उसको आगे जाके इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि वो टेस्टिस बॉडी के अंदर रह गई, उसको हाई टेम्परेचर मिला। बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम चाहिए होता है टेस्टिस को, जिससे कि अंदर स्पर्म सर्वाइव कर सके। इसीलिए बच्चे के पैदा होने से कुछ हफ्ते पहले वो टेस्टिस बाहर आ जाती है, स्क्रोटम के अंदर आ जाती है, राइट। तो अगर आप लैपटॉप को गोदी में रखेंगे या किसी हीटेड एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो आपकी जो टेस्टिकल्स है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो सीमेन क्वालिटी है, जो स्पर्म क्वालिटी, वो खराब हो जाएगी। स्टडीज कहती है कि सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की क्वालिटी दोनों खराब हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म्स हीट में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए लैपटॉप को हमेशा टेबल पे रखें, अपनी गोदी में ना रखें। दूसरी चीज होती है बहुत ज्यादा टाइट जीन्स पहनना, टाइट अंडरवेयर्स पहनना। किसान कई बार लंगोट पहन के काम करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं, इस वजह से फार्मर्स में मेल इनफर्टिलिटी बड़ी कॉमन है। कारण वही है, टेम्परेचर अंदर ट्रैप हो गया, एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई में भी, ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है। इसका पूरा इफेक्ट टेस्टिस पे पड़ता है और ये टेम्परेचर स्पर्म्स झेल नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, टाइट कपड़े नहीं पहनने, लूज कपड़े पहनने, घर आके लूज पजामे में आना है और ठंडे ठंडे पानी से नहाना है, जिससे कि टेम्परेचर जो भी बढ़ा था वो कम हो जाए। कई बार लूज बॉक्सर्स, कॉटन के बॉक्सर्स जो आजकल लड़के पहनते हैं, वो कई बार काफी यूजफुल रहते हैं टेम्परेचर को वापस ठीक करने के लिए। तीसरी चीज होती है स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग। ये सबको पता है, लेकिन जिनको लत लग चुकी है वो मानते भी नहीं है। तो स्पर्म्स की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है एंड मोटिलिटी है, ये तीनों चीजें स्मोकिंग से खराब होती है क्योंकि डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन पे इफेक्ट आता है। तो अगर स्टैटिस्टिकली देखें, नॉन स्मोकर्स में स्मोकर्स के मुकाबले 23% ज्यादा स्पर्म काउंट होता है। यानी कि अगर आप स्मोकर हैं तो आपका स्पर्म काउंट डेफिनेटली एक नॉन स्मोकर से 23% कम है। सिगरेट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, टोबैको में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि DNA को डैमेज करते हैं। तो स्पर्म का काउंट खराब हुआ, स्पर्म की मोटिलिटी खराब हुई और DNA डैमेज से मॉर्फोलॉजी भी खराब हो गई। तो मान लीजिए कंसीव कर भी लिया तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आते हैं हैवी अल्कोहल। हैवी अल्कोहल में जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा बिंज ले रहे हैं। अगर आप डेली की 2 पैक भी पी रहे हैं और सालों से पीते आ रहे हैं तो आपके अंदर अल्कोहल क्वांटिटी काफी बढ़ चुकी है, जिससे आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी खराब होगी, बच्चे में एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नीचे गिराता है। तो नीचे गिराने की वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन कम होगा, काउंट कम होगा, मॉर्फोलॉजी, उसकी मोटिलिटी, उसकी शेप में चेंजेस आएंगे।
तो आपको क्या करना है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है, अल्कोहल को धीरे धीरे रिड्यूस करते रहो। 3 महीने के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। चौथी आदत है स्ट्रेस को सीरियसली ना लेना। आजकल की लाइफ में सबको स्ट्रेस है, सब भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए भाग रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है। तो बेसिकली स्ट्रेस से क्या होता है, आपका हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम हो जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, वो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। साथ में अगर आप नींद भी पूरी नहीं ले रहे हैं, दिन भर ऑफिस के स्ट्रेस में, तो टेस्टोस्टेरोन और गिर जाता है, तो स्पर्म प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि जो लोग 6 घंटे से भी कम सोते हैं दिन में, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% गिर जाता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से नींद लेनी है। वीकेंड्स पे आप कोशिश करें ऑफ लें, बाहर जाएं, एक्सरसाइज करें, अपने आप को हेल्दी रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जितना भी आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते करें, और कम से कम 7 घंटे रोज सोना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी ओबेसिटी का ध्यान नहीं देंगे, आपका वेट गेन होता जाएगा, आपका पेट निकलता जाएगा, तो आपको डेफिनेटली कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ओबीज हो रहे हैं, आपका पेट निकल रहा है, फैट बढ़ रहा है, और आप बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल में, आपके खाने पीने का कोई वो नहीं है, शुमार नहीं आप क्या खा रहे हैं, देन डेफिनेटली फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप मोटे होंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, आदमियों में भी ईस्ट्रोजन होता है कुछ मात्रा में, बट कुछ मात्रा तक नॉर्मल है। जब वो ज्यादा बढ़ेगा तो आपकी टेस्टिस पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। देखा गया है कि मोटे आदमियों में, ओबीज मेन में, स्पर्म काउंट 42% कम होता है एज कम्पेयर टू अ फिट पर्सन। एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, आपका स्पर्म काउंट, आपके स्पर्म की मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी सब इम्प्रूव होगी। तो अगर आप ओबीज हैं या आपकी फैट गेन करने की टेंडेंसी है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, पूरे दिन जॉब कर रहे हैं, डेस्क काम है आपका, बैठ के डेस्क जॉब है, तो भी आप कोशिश करें ऑफिस जाने से पहले या बाद में 1 से 1.5 घंटे खुद के लिए निकालें, एक्सरसाइज करें, और ऑफ डे वाले दिन अच्छे से वर्कआउट करें। एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी डाइट लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। 70 to 80% डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं। आपकी हेल्दी डाइट में जिंक और विटामिन डी भी जरूर होना चाहिए फॉर द हेल्थ ऑफ स्पर्म्स। एक आपको बोनस पॉइंट बताना चाहूंगी कि बहुत से लोग शौकीन होते हैं 5 स्टार होटल्स में जा जाके सोना बाथ लेना, हॉट टब बाथ लेना, ये सब आप अवॉइड करें, स्पेशली अगर आप यंग हैं और आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, क्योंकि आपकी स्पर्म क्वालिटी, काउंट और मोटिलिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़े। मोबाइल फोन्स को भी आप कोशिश करें कि फ्रंट पॉकेट में ना रखें, जो कि आपके स्क्रोटम के बिल्कुल पास रहेगी, उसको बैक पॉकेट में रखें, क्योंकि उससे निकलने वाली रेडिएशंस भी डायरेक्टली टेस्टिकल्स पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये थी कुछ 5 से 6 गलत आदतें जो कि आपको पता ही नहीं जो आप गलती कर रहे हैं। और मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको 3 महीने में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो 74 डेज की होती है। तो 74 डेज यानी करीब 2.5 से 3 महीना, 3 महीने में आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से सही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें। हाँ, मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है, तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। घर बैठे बैठे आप मेरे से डबल ओपिनियन ले सकते हैं, आप मेरे से दवाई लिखवा सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।